नमस्कार दोस्तों, गलर्न क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम रीजनिंग का महत्वपूर्ण मॉक टेस्ट लेकर आए हैं जो आपके आने वाले हर एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। हम इस मॉक टेस्ट में आपके लिए हाल ही के एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो स्टूडेंट को काफ़ी परेशान करते हैं। उन प्रश्नों को आप कैसे विद इन सेकंड सॉल्व कर सकते हैं, हम वो तरीका आपको बताएंगे। अतः क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहें। और दोस्तों, जिन प्रश्नों को मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, पहले आपको उन प्रश्नों को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है, जिससे कि आपको पता चले कि आपको कितने प्रश्न आते थे और कितने प्रश्न आपसे नहीं आते थे। लास्ट में मैं आपके लिए एक प्रश्न होमवर्क के लिए दे दूंगा, जिसका आपको आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला प्रश्न दे रखा है आपका, निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त संख्या की पहचान करें। जब भी आपके सामने श्रृंखला का प्रश्न आता है, सबसे पहले आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और आपको देखना है कि आखिर सीरीज में दे क्या रखा है। जब आप सीरीज को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर सीरीज में चल क्या रहा है। सबसे पहले प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न पूछ क्या रहा है आपसे? प्रश्न पूछ रहा है आपसे, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या की पहचान कीजिए। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा, यह प्रश्न में आपसे पूछा है। सीरीज क्या दे रखी है आपकी? सीरीज में दे रखा है सबसे पहले आपका 23, 5, 53, 8, 43, 7, 34 और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आप प्रश्न पढ़ लिया होगा आपने और प्रश्न में आपका लॉजिक लग रहा होगा, आपको समझ में आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा। मैं आपको समझा देता हूँ प्रश्न पूछ क्या रहा है। यहाँ पर प्रश्न में क्या दे रखा है? 23 दे रखा है। 23 से आपका 5 बन रहा है, 53 से आपका 8 बन रहा है, 43 से आपका 7 बन रहा है। इसी तरह से 34 से वह संख्या बनेगी जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आएगी। तो आइए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट ने इस प्रश्न को सॉल्व कर लिया होगा। तो यहाँ पे दे रखा है आपका 23। तो आप 23 को 2 और 3 लिख सकते हैं। अगर हम 2 और 3 के अंकों को आपस में जोड़ देंगे तो आपको 5 मिलेगा। इसी तरह से 53 दे रखा है। 53 आपका 5 और 3 से मिलकर बना है। अगर इन दोनों अंकों को हम आपस में जोड़ देंगे तो आपको 8 मिलेगा। इसी तरह यहाँ पे 43 दे रखा है। 43 के दोनों अंक 4 और 3 को आपस में जोड़ देंगे तो आपको 7 मिलेगा। अब इसी तरह से 34 दे रखा है। 34 के दोनों अंक 3 और 4 को जब आप आपस में जोड़ देंगे तो आपको 7 मिलेगा, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रश्न में हमने क्या किया था कि जो बड़ी संख्या दे रखी है उस बड़ी संख्या के दोनों अंकों को आपस में जोड़ करके आपको नेक्स्ट संख्या मिल रही थी। इसी तरह से 34 दे रखा था, इसके दोनों अंकों को आपस में जोड़ा तो हमें 7 मिला, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित हो जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। प्रश्न को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि प्रश्न आपसे पूछ क्या रहा है। सबसे पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में प्रश्न पूछ क्या रहा है। जब तक आप प्रश्न की लैंग्वेज को नहीं समझ पाएंगे तो आप प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको बताता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करें। मैं आपके लिए डेली मॉक टेस्ट लेके आता हूँ जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं और जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं उन्हीं प्रश्नों को आपको लेके आता हूँ जिससे कि आपको एग्जाम हॉल में कोई भी दिक्कत का सामना न करना पड़े। यहाँ पे दे रखा है आपका 520, 738, 222 और प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न में क्या है कि 520 दे रखा है। 520 का संबंध जो 738 के साथ होगा वही संबंध 222 का उस संख्या के साथ होगा जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आएगा। अब 520 से 738 कैसे बना है? जिस तरह से 520 से 738 बना होगा उसी तरह से 222 से हम उस संख्या को लेके आएंगे जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आ सकता है। सबसे पहले ज़्यादातर स्टूडेंट क्या दिमाग लगाते हैं, हम देखेंगे क्या करेंगे। इसमें 520 दे रखा है, 738 दे रखा है। 520 में कितना जोड़े कि हमें 738 मिल जाए। जब 520 में कितना जोड़ेंगे हम 738 मिल जाए तो माइनस करके देख लेते हैं। 738 में से हम 520 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा आपको? 8। 3 में से 2 गए तो आपको 1 और 7 में से 5 गए तो 2, यानी 218। 520 में अगर हम 218 जोड़ देंगे तो 738 मिल जाएगा। इसी तरह 222 में जब हम 218 जोड़ेंगे
तो कितना मिलेगा हमें? हमें मिल जाएगा 8 और 2 10, 2 और 1 3 4 और 2 और 2 4, 440 हमें मिल जाएगा। जबकि चारों ऑप्शन में से किसी भी ऑप्शन में 440 नहीं दे रखा है, तो यह लॉजिक आपका यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो लॉजिक क्या काम करेगा मैं आपको समझाता हूँ, वो समझिए। आपको क्या देखना है कि 520 दे रखा है, आपको यह देखना है कि जो 520 दे रखा है यह किस संख्या के स्क्वायर के आसपास है या घन के आसपास है। जब आप 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का क्यूब करेंगे, जब आप 8 का क्यूब करेंगे तो 8 का क्यूब कितना होता है आपका? 8 का क्यूब होता है आपका 512, और 512 में जिस संख्या का क्यूब किया है उसी संख्या को इसमें जोड़ दिया है, तो हमको 520 मिल जाएगा। दोबारा समझिए। सबसे पहले हमने क्या किया? 8 का क्यूब किया, क्योंकि 8 का क्यूब कितना होता है? 8 मल्टीप्लाई 8 होता है, तो 8 8 64 होता है। 64 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 मिल जाएगा, और 512 में हमने उसी संख्या को जोड़ दिया है जिस संख्या का हमने क्यूब किया था। अब हम 738 को देखते हैं कि 738 कितना होगा। तो हमें अच्छे से पता है कि अगर हम 9 का क्यूब कर दें तो 9 का क्यूब होता है आपका 729, और 729 में हम उसी संख्या को जोड़ देंगे जिसका हमने क्यूब किया है, यानी कि 9 को जोड़ देंगे तो हमें 738 मिल जाएगा। तो प्रश्न में लॉजिक क्या क्या लगा है आपका? किस प्रश्न में लॉजिक क्या लगा है मैं आपको समझा देता हूँ। प्रश्न में आपका लॉजिक लगा है, इसी लॉजिक को फॉलो करना है आपको। पहले इसने क्या किया है? 8 का क्यूब करके उसमें 8 जोड़ दिया है, और सेकंड देखा 738, इसमें इसने क्या कर दिया है? 9 का क्यूब करके 9 जोड़ दिया है। अब आपको इसी तरह से देखना है कि 222 जो दे रखा है आपका, या किसके क्यूब के आसपास है। तो हम 222 को देखते हैं। अगर हम 6 का क्यूब कर दें तो 6 का क्यूब कितना होता है आपका? 216 होता है, और 216 में 6 जोड़ देंगे तो 222 हो जाएगा। क्या किया हमने? 6 का क्यूब किया है, और 6 के क्यूब में हमने 6 जोड़ दिया है, तो 6 की अगली संख्या क्या होगी आपकी? 7 होगी, यानी कि 7 के क्यूब में हमें 7 जोड़ना है। 7 का क्यूब होता है आपका 343, और 343 में हम 7 जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा 350, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रश्न में हमने क्या किया था? पहले हमने क्या किया कि जिस संख्या का हमने क्यूब किया था उसमें उतनी ही संख्या को जोड़ दिया था, और फिर नेक्स्ट संख्या जो थी उसके एक आगे बढ़ करके उस संख्या को क्यूब करके उसी संख्या को जोड़ दिया था। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आपके बार बार एग्जाम में इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करना आना चाहिए कि जब भी आपके सामने इस टाइप का प्रश्न आए तो आप इस टाइप के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न क्या दे रखा है? सबसे पहले प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न में दे रखा है दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा, ये आपसे प्रश्न में पूछा है। सबसे पहले आपको तरीका पता होना चाहिए कि जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न आए तो आप ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कहाँ पर दे रखी है। तो सबसे बड़ी संख्या दे रखी है आपकी 33, 29। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इस प्रश्न को लेफ्ट से राइट सॉल्व करेंगे। अगर मान लीजिए आपकी संख्या बड़ी यहाँ पर होती, अगर आपके मान लीजिए ये संख्या बड़ी होती और ये संख्या बड़ी होती, तो आप प्रश्न को ऊपर से नीचे सॉल्व करते। बस आपको यह प्रश्न दो तरीके से सॉल्व करना है, या तो आपको लेफ्ट से राइट सॉल्व करना है या ऊपर से नीचे सॉल्व करना है। तो आपको पता चला गया कि प्रश्न सॉल्व कैसे करना है। प्रश्न को सॉल्व करना है लेफ्ट से राइट। तो कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। आपकी संख्या यहाँ पे बड़ी दे रखी है, तो आपको लेफ्ट से राइट सॉल्व करना है, यानी कि आपको 8 और 17 का यूज करके आपको 33 लेके आना है, 12 और 5 का यूज करके आपको 29 लेके आना है। इसी तरह से 10 और 13 का यूज करके आपको वह संख्या लेके आनी है जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आ जाएगी। तो कैसे करेंगे वो देखिए। यहाँ पे आपका 8 दे रखा है, यहाँ पे आपका 17 दे रखा है। अगर 8 और 17 को जोड़ेंगे तो 25 होता है, जबकि यहाँ पे आपका 33 दे रखा है। लेकिन अगर हम 8 का डबल कर दें तो 8 का डबल कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, और 16 में हम 17 को जोड़ दें तो आपको 33 मिल जाएगा। क्या करना है आपको? पहली संख्या का डबल करना है, और पहली संख्या का डबल करने के बाद उसमें दूसरी संख्या को जोड़ देना है। इसी तरह से 12 दे रखा है, 12 का हम अगर डबल कर देंगे तो आपको 24 मिलेगा,
और 24 में अगर हम 5 जोड़ दें तो आपको 29 मिल जाएगा। इसी तरह से आपको 10 का डबल करना है। 10 का डबल होता है आपका 20, और 20 में जब आप 13 जोड़ देंगे तो आपको मिलेगा 33, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न में हमने क्या किया था कि आपकी जो पहली संख्या दे रखी थी उसका डबल करके उसमें सेकंड संख्या को आपने जोड़ा था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है आपका वेन डायग्राम का, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या दे रखा है, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। आपके सामने दे रखा है मेढक, बिल्ली, कुत्ता। दोस्तों अगर आप हमारी डेली की क्लास देखते होंगे तो मैंने आपको बता रखा है जब भी आपका वेन आरेख का सवाल आए तो सबसे पहले आपको जो शब्द दे रखे होते हैं उनमें आपको संबंध देखना होता है। जैसे यहाँ पर मेढक दे रखा है, बिल्ली दे रखा है, कुत्ता दे रखा है, तो आपको देखना है कि इन तीनों में क्या संबंध हो सकता है। जो संबंध होगा उस संबंध के हिसाब से आप इसको वेन आरेख बना देंगे। तो यहाँ पर मेढक दे रखा है, बिल्ली दे रखा है, कुत्ता दे रखा है। मेढक क्या है, मेढक आपका एक जीव है जो पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है। बिल्ली एक तरह का जानवर है, कुत्ता भी एक तरह का जानवर है। लेकिन जब हम देखें कि जो बिल्ली दे रखी है, बिल्ली का ना तो संबंध कुत्ता से कुछ भी होता है, यानी कि बिल्ली कुत्ता से बिल्कुल अलग होती है, और ना ही बिल्ली का कोई संबंध मेढक के साथ होता है। इसी तरह से मेढक का ना तो संबंध बिल्ली के साथ कुछ होता है और ना ही मेढक का कोई संबंध कुत्ते के साथ होता है। इसी तरह से कुत्ते का ना तो कोई संबंध बिल्ली के साथ होता है और ना ही कुत्ते का कोई संबंध मेढक के साथ होता है। यानी कि बिल्ली आपकी अलग होगी, मेढक आपका अलग होगा और कुत्ता आपका अलग होगा। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मेढक, बिल्ली और कुत्ते का आपस में कोई संबंध नहीं होगा। और ऑप्शन बी ही एक ऐसा ऑप्शन है जो इस पैटर्न को बिल्कुल फॉलो कर रहा है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दे रखा है, नीचे दी गई प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ज़्यादातर दोस्तों ये प्रश्न कंफ्यूज करता रहता है। इस प्रश्न को कैसे सॉल्व कर सकते हैं मैं वो तरीका आपको बताऊंगा। सबसे पहले देखिए कि प्रश्न आपसे पूछ क्या रहा है। आसान भाषा में समझिए, प्रश्न आपसे कहना चाहता है कि जो संबंध 95 का 105 के साथ है उसी संबंध को फॉलो करते हुए 89 से आपको वह संख्या बनानी है जो इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर आएगी। तो सबसे जो पहला पैटर्न होता है इसका जो देखते जाता है स्टूडेंट करते हैं इसे, वो क्या होता है कि हम देखेंगे 95 से 105 कैसे बन सकता है। अगर हम 95 में अगर हम 10 जोड़ दें तो आपको 105 मिल जाएगा। इसी तरह से अगर 89 में अगर हम 10 जोड़ दें तो आपको 99 मिलेगा, जो कि आपके चारों ऑप्शन में से कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं दे रखा है। अगर 99 दे रखा होता तो हम उसको आंसर टिक कर देते, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी ऑप्शन में 99 नहीं दे रखा है। तो अब प्रश्न को सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए। अब यहाँ पे देखिए 95 दे रखा है, यहाँ पे 105 दे रखा है। अगर हम 105 और 95 दोनों को आपस में जोड़ दें तो कितना मिलेगा हमें, 5 और 5 10, 9 और 1 10, 2 से कितना मिलेगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको यह देखना है कि 89 में हम कितना जोड़ें कि हमें 2 से मिल जाए। क्योंकि जब हमने देखा कि 95 और 105 को आपस में जोड़ा तो हमें 2 से मिला था। अब इसी तरह से हमें देखना है कि 89 में कितना जोड़ें कि हमें 2 से मिल जाए। तो हम क्या करेंगे, 2 से में से 89 को घटा देंगे तो हमें वह संख्या मिल जाएगी जिसे जोड़ने पर कि हमें 2 से मिल जाए। तो 2 से में से जब हम 89 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 10 में से 9 गए तो 1 बचा, 10 में से 9 में से 8 गए तो 1 बचा, 111। यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न में हमने लॉजिक क्या लगाया था, हमने 95 और 105 को दोनों को आपस में जोड़ा तो हमें 2 से मिला था। तो वही पैटर्न फॉलो करते हुए हमें 89 में वह संख्या जोड़नी है, 111 जोड़नी है, जिससे कि हमें 2 से मिल जाए। तो प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे हमको 111 लेके आना होगा, तभी 111 और 89 को आपस में जोड़ देंगे तो हमें 2 से मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल बन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ना न भूलें। और अगर आपने पूरा मॉक टेस्ट दिया है तो आप हमें जरूर बताएं कि 5 में से आपके कितने प्रश्न सही निकले थे। दोस्तों आज का होमवर्क है आपका, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए।
आपको बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।